मैं वैष्णो से विमला ठाकुर। ये अफ़गानी सलवार है। अफ़गानी सलवार का पोंचा किस तरह से बनता है ये बताएंगे हम, लेस लगाना। तो ये मेरी बुकरम है। बुकरम की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 2 इंच ली है मैंने, और कपड़ा भी 9 इंच काटा है। लेकिन इसके कपड़े की जो चौड़ाई है, लंबाई है 6 इंच और चौड़ाई 9 इंच। अब इसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे अच्छे से। बुकरम में इस तरह से प्रेस करनी है। तो ये हमने दोनों में प्रेस कर दिया। अब इस कपड़े को अच्छे से खींचना बुकरम की तरफ और टॉप सीम लगानी है। इससे कपड़ा देखने में बहुत ही सुंदर लगता है जो हम पोंचे बना रहे हैं। तो हमने दोनों पोंचों में ये टॉप सीम लगा दी है इस तरह से। अब हम इसमें कोने कोने में अब पिन से पहले सिक्योर करेंगे इसको। बुकरम की तरफ मोड़ेंगे कपड़ा आधा इंच और इसको पिन से सिक्योर कर देंगे इस तरह से, और इसमें निशान लगा देंगे कि इतना हमने सिलना है बुकरम के साथ साथ। तो ये निशान लगाना ज़रूरी होता है। ये है मेरा सलवार का पोंचा, पोंचे का पार्ट जो होता है भाग। तो मेरी लेंथ थी 36 में से गया 30 में से 30 में हमने एक जमा किया 31। ये 31 लेंथ है। पोंचा है 2 इंच, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 इंच कम करना है। यहाँ पे हम 2 इंच कम करेंगे क्रीज लाइन की तरफ, उधर नहीं करेंगे। यहाँ से सलवार ऊपर उठती है तो हमने 2 इंच कम करके इसको तिरछा सा काट देना है। लेकिन हमें जहाँ पे सिलाई लगेगी वहाँ नहीं करना कम, नहीं तो पीछे से सलवार ऊपर उठती है अफ़गानी सलवार में, जो देखने में बहुत ही बुरी लगती है। तो ये इस तरह से कटिंग करी, लेकिन यहाँ नहीं काटना, यहाँ 2 इंच नहीं लेना, आगे क्रीज लाइन की तरफ लेना है। अब यहाँ पे कट करना है, यहाँ पे 1 इंच अंदर आना है। अब इसमें 1 इंच छोड़ के प्लीट्स डालनी है, 1 इंच की आगे की तरफ डालनी है, क्योंकि हमने जब ऊपर बेल्ट लगाई थी ना इस पल्ले में, तो उसकी जो प्लीट थी वो आगे की तरफ थी, तो इसकी भी आगे की तरफ होगी। और दूसरे पल्ले की में भी ऐसे ही डालनी है सेम, उसकी भी आगे की ही तरफ होगी। ये हमारी डल चुका है। अब हमें पोंचा देखना ठीक आ रहा है, तो ये ठीक आ रहा। अब हम पोंचे में लेस लगाएंगे बिल्कुल नीचे। तो लेस सलवार में लगाने से पहले ही लगा लेंगे। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है लेस में, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम इस तरह से यहाँ पे मिड पॉइंट पे कट करेंगे और इसका भी मिड पॉइंट पे कट करेंगे या कोई निशान लगा लेंगे। दूसरे में भी इसी तरह से जो दूसरा पल्ला है मिड पॉइंट उसमें भी कट करेंगे। अब ये जो सलवार का पल्ला है वो हमारा उल्टा होगा और जो पोंचे का पल्ला वो सीधा। अब उल्टी तरफ से पोंचा लगाना है और आधा इंच की सिलाई लगानी है। आप वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आता है। ये पार्ट 3 है अफ़गानी सलवार का। पार्ट 1 में कटिंग बताई थी, पार्ट 2 में स्टिचिंग बता रहे हैं और पार्ट 3 में भी पोंचा बता रहे हैं। तो ये इस तरह से सिलाई लग चुकी है। अब हम इसकी सिलाई नीचे की तरफ रखेंगे, जो पोंचा है उसकी तरफ हम टॉप सीम लगाएंगे। ये हमने टॉप सीम लगा दी है, इससे ना देखने में सुंदर लगता है हमारा। अब हम पलट के ऊपर की तरफ पोंचे में कोने कोने में सिलाई लगा देंगे। सीधी तरफ पलट दिया हमने पोंचा और प्लीट्स को बिठाते चले जाना सीधा, या आप प्रेस भी कर सकते हो। तो हमारी ये सिलाई लग चुकी है इस तरह से। अब हम ऊपर की तरफ भी लेस लगाएंगे, दोनों तरफ लेस लगाएंगे जो देखने में सुंदर लगेगी। ये बच्चों ने भी अब अपने बनाए हैं अफ़गानी सलवार, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है सूट के साथ। एक ने अफ़गानी सलवार सूट के साथ एप्पल शेप में काट के सूट बनाया है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो किसी ने भी सीखना हो तो वो बता सकता है कमेंट बॉक्स में, कोई भी चीज़ सीखनी हो। ये हमारा पोंचा बन गया इस तरह से। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। अब इसकी चौड़ाई 7.5 रखनी है, तो हम 7.5 रखेंगे, निशान लगाएंगे 7.5 का। और ये लेस से लेस मिलनी चाहिए, नहीं तो देखने में बहुत गंदा लगता है। तो ये लेस से लेस मिला के अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे सीधी ऊपर तक, और ऊपर भी आसन की सिलाई आसन से मिलनी चाहिए। ये ध्यान रखना है।
अगर एक पल्ला कहीं छोटा बड़ा हो रहा तो हल्का सा खींचना, तेज़ ज़्यादा नहीं खींचना है। और नीचे भी देखो दूसरे पल्ले में भी हमें लेस से लेस मिलनी चाहिए हमारे पोंचे में, तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर एक पल्ला बढ़ रहा है तो छोटा हल्का सा आप खींच भी सकते हो। अब दूसरा पोंचा लेंगे जो बना चुके हैं, उसको ऐसे करके रखेंगे और इसी के बराबर यहाँ पे निशान लगाएंगे और तिरछी सिलाई लगा देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो ये कैसे लगी। अगर कुछ डाउट क्लियर करना हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम इसको सीधा करेंगे पोंचा। तो देखो ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये इस तरह से हमारी सलवार तैयार हो गई है। ये देखो। थैंक यू, धन्यवाद।